बताते हैं। सबसे पहली खबर है देवबंद से, जहां एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने किया है शिलान्यास। पिछली बार सरकार में दंगे की आग लगती थी और सीएम ने कहा है पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। आतंक को खत्म करने के लिए कमांडो टीम बनाई गई है। अब स्मार्टफोन पाए युवा छात्र छात्रों ने, ये उन्होंने कहा है सहारनपुर में। तो पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। सीएम ने कहा है आतंक को खत्म करने के लिए कमांडो टीम बनाई गई है। 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट बांटे गए हैं। सीएम ने कहा है स्मार्टफोन बांटे गए हैं, यह भी उन्होंने कहा है। तो देवबंद में जिस तरह से एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया है, पिछली सरकार में दंगे की आग लगाई जाती थी, यह भी उन्होंने कहा है। पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। तो आज विपक्ष पर रंग बदलता है। पहले सरकार आतंकियों को सम्मान देती थी, यह भी उन्होंने कहा है। यानी अपने संबोधन में तीखे वार उन्होंने किए हैं। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देवबंद से एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया और पिछली सरकार में दंगे की आग लगाई जाती थी। पिछली सरकार पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए। पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी, यह भी उन्होंने कहा है। आतंक को खत्म करने के लिए कमांडो टीम भी बनाई गई है। स्मार्टफोन युवा छात्र छात्राओं को दिए गए हैं, उसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। और अब गलती नहीं, कार्रवाई होती है। एटीएस के कमांडो आतंकियों के लिए तैनात रहेंगे, सीएम ने कहा है। पिछली सरकार में दंगे की आग जो लगती थी वो अब नहीं लगती, ये उनका मकसद था। पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी, ये भी उन्होंने कहा। तो आतंक को खत्म करने के लिए कमांडो टीम बनाई गई है। स्मार्टफोन युवा छात्र छात्राओं को दिए गए हैं। सीएम ने मेधावी छात्रों को बांटे हैं टैबलेट, यह भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा है। तो पिछली सरकार में दंगे की आग लगती थी, पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। सीएम योगी का विपक्ष पर सीधा निशाना। अपने संबोधन के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा है अपने विपक्षी दलों पर। तो आज फिर रंग बदलता है। पहले सरकार आतंकियों को सम्मान देती थी, ये भी सवाल खड़े किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर। तो पिछली सरकार में दंगे की आग लगती थी, पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर भी बनाए गए हैं। यह विकास पहले भी हो सकता था, सीएम ने कहा है। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, यह भी उन्होंने कहा। उनकी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया देवबंद में, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि दंगाई को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर भी बनाए गए हैं। एटीएस सेंटर को कमांडो को आतंकियों के लिए ठोकने के लिए बनाया गया है। आतंक को खत्म करने के लिए कमांडो टीम बनाई गई है। जो स्मार्टफोन युवा छात्र छात्राओं को दिए गए हैं, उसके लिए उन्होंने बधाई उन छात्र छात्राओं को दी है। तो देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम ने शिलान्यास किया। पिछली सरकार में दंगे की आग लगती थी। पहले सहारनपुर में आग लगाई जाती थी। तमाम अपने संबोधन में तीखे वार उन्होंने विपक्षी दलों पर किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने देवबंद और सहारनपुर में तीखे हमले किए हैं। तीखे हमले करते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान, जिस तरह से लगातार तीखे हमले करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और लगातार चुनावी मौसम जितना करीब आता जा रहा है या चुनावी रण जितना करीब आता जा रहा है, उतने ही तीखे प्रहार भी हो रहे हैं। और इसी संबोधन के जरिए उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। पहले आग लगाई जाती थी, एटीएस कमांडो सेंटर के सीएम ने शिलान्यास भी किया। उस दौरान उन्होंने बेहद हमलावर वो नजर आए विपक्षियों पर जुबानी हमले को लेकर। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, आज मैं बताऊं, ये सहारनपुर में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहाँ पे देवबंद में एटीएस सेंटर का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और वहीं पर
क्योंकि उस चीज को लेके आज सीएम योगी जो है एक अलग तेवर में यहाँ पे नजर आए और जी। उन्होंने इस चीज को जो है खासतौर से इस बात को तस्दीक की कि लोगों को ये बताया, अपने संबोधन में बार बार इस बात को कहा कि जो है अब जो है जिस तरह से आतंकी गतिविधियां होती थी उन पे जो है पूरी तरह से लगाम लगेगी और उनको ठोका जाएगा। और यहाँ पे एटीएस सेंटर इसी वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पे इस तरह की आतंकी जो गतिविधि यहाँ पे सामने आती रही है और उसकी वजह से यहाँ पे एटीएस सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो एटीएस सेंटर यहां बनाया गया है। आतंकी गतिविधियों पर उन्होंने सीधा सवाल उठाते हुए ये कहा है कि आतंकियों को ठोकने के लिए ही एटीएस सेंटर गठन किया गया है या बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं जो है एक जो मैसेज जरूर दिया है उन्होंने कि आतंकी जो गतिविधियां होती थी और जो आतंकी जो घटनाएं जो सामने आती थी उन चीजों को लेकर जो है निश्चित रूप से जो है एक जो ठोकने वाली जो उन्होंने बात कही है तो उस चीज को लेकर जरूर यहाँ पर इस चीज का मैसेज जरूर दिया है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि अभी तक जो है उनका कहना था कि जो अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में जो आतंकी घटनाएं होती रहती थी और उन पे जो है कोई भी लगाम नहीं होती थी और जो आतंकी जो होते थे उनको बचाया जाता था और उनके लिए पैरवी की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो है अब जो सरकार बदल चुकी है और जो है और जो अब उस तरह की जो घटनाओं पे बिल्कुल तरह से अंजाम नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो उस तरह की घटनाओं पर अब रोक लगाई गई है और ये उपलब्धि गिनाते हुए सरकार की उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल में हमारी सरकार में कोई दंगा भी नहीं हुआ है। ये भी बड़ी उपलब्धि यहां गिनाई है उन्होंने। चंद्रभान, ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है उनकी उनकी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात का जो मैसेज दिया है और उनका कहना था कि जो है अभी तक जो है जो पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल की उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई हैं। जिस तरह से जो आतंकी जो घटनाएं या जो दंगे फसाद जो होते थे उन दंगे फसादों पर यहाँ पे रोक लगी है और जो है अब उस तरह के जो दंगे नहीं होते हैं और पहले जो दंगे होते थे वो दंगे कराए जाते थे, होते नहीं थे वो कराए जाते थे और उन चीजों को लेकर यहाँ पर एक विराम यहाँ पे लगता हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है इस रैली के जरिए भी बेबाक नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम हमले उन्होंने विपक्षी दलों पर अपनी जुबानी जंग के तौर से किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रभान हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं